चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या देखा था लास्ट टाइम, हमारा ये थर्ड डे है, ठीक है। 2 दिन अपने हो चुके हैं बैच के। तो मैंने ये 2 दिन में आप लोगों को क्या बताया ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। कोई भी लैंग्वेज जब स्टडी करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये कोडिंग करते हैं अपन, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज जब हम स्टडी करते हैं तो उसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही देखते हैं, ठीक है। कि भाई उसके फीचर्स क्या है, किसने बनाई, क्यों बनाई, बराबर। पहले 2 दिन अपने इंट्रोडक्शन में गए, ठीक है। आज थर्ड डे है और यहाँ से हम रेगुलरिटी में स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन, ठीक है। देखो मतलब सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, हमें ये स्किल आना चाहिए, कौन सा, कोडिंग, ठीक है। किसी को नहीं भी आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको टीच करने वाला हूँ, आपको ट्रेन करने वाला हूँ कि कोड कैसे किया जाता है। पहले तो ये समझ लेते कि कोड क्यों किया जाता है, जरूरत क्या है कोड की, और ये कौन से सिनेरियो में मतलब कब करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल समझो, ध्यान दीजिए। ये समझाने के लिए मैं आपको कुछ ड्राइंग्स आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आपको ये मालूम है कि हम सभी लोग, मतलब जो आप काम कर रहे हैं या फिर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी मतलब 90% लोग आईटी कंपनी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर। मैं ऐसा लिखता हूँ, आईटी कंपनी हो तो आईटी कंपनी में जाएंगे या फिर खुद का बिजनेस करेंगे, और या फिर कॉम्पिटिटिव में जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि हम इतना बड़ा आईटी का कोर्स कर रहे हैं तो हम आईटी कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए कि एक आईटी कंपनी है, इस आईटी कंपनी में आप लोग जाने वाले हो, बराबर। मतलब ये सपोज आप हो, ठीक है। आईटी कंपनी में आप लोग जाने वाले हो, मतलब इसको अपन कंसिडर करते हैं कि ये आप हो, मतलब एम्प्लॉय। जाहिर सी बात है कि आप अब जब आपका एजुकेशन हो जाएगा, लास्ट ईयर पास आउट हो जाएगा, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या बन जाओगे, एम्प्लॉय बन जाओगे वहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी आपसे कोई ना कोई काम करवाएगी, बराबर। अब एग्जैक्टली कौन सा काम करे करवाएगी ये भी डिपेंड करता है। देखो क्या होता है, कंपनी के पास में प्रोजेक्ट्स आते हैं, ओके। और वो प्रोजेक्ट कौन देते हैं, वो प्रोजेक्ट देते हैं क्लाइंट्स, उसको हम कलेक्टिवली क्लाइंट्स बोलते हैं। अब क्लाइंट्स कोई भी हो सकते हैं, क्लाइंट कोई बैंक हो सकते हैं, क्लाइंट गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये क्या करते हैं, कंपनी को काम देते हैं, ठीक है। समझा। मतलब मान लीजिए कि कोई क्लाइंट है, जैसे कि इमेजिन कीजिए कि भाई जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री वाले ने बोला कि मेरे को टीसीएस वालों की मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो जिसमें मैं मेरे एम्प्लॉय का मैनेजमेंट कर सकूँ, ठीक है। कि कितने एम्प्लॉय है, कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से सिटी में है, कौन से पोस्ट पे है, कितने रुपए पगार देता हूँ मैं, ये सब मैनेज होना चाहिए। अब क्लाइंट ने कहा दिया, काम दिया ना कंपनी को, कंपनी पूरा काम समझ के कुछ ना कुछ रकम चार्ज करेगी, पैसे लेगी ना उस चीज के, फ्री थोड़ी ना करेगी। तो कंपनी क्या करेगी, मान लीजिए कि इस कंपनी ने इस काम के 15 लाख रुपए लिए, हालांकि प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, फिर भी मैं उदाहरण के लिए क्या किया, क्लाइंट से कंपनी ने कितने रुपए लिए, 15 लाख रुपए लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है काम लिया, अब वो काम करके देना पड़ेगा ना, तो उनके वो किससे करवाएंगे, एम्प्लॉय चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि क्लाइंट ने जो काम दिया वो काय का दिया हुआ है, मान लीजिए कि क्लाइंट ने उनको वेबसाइट बनाने का काम दिया हुआ है, ठीक है। कि भाई हमको एक ऑनलाइन वेबसाइट बना के दीजिए जिसके अंदर हम हमारे पूरे एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट कर सके, बराबर। उस चीज के उसने क्या दिया, 15 लाख रुपए दिया, मतलब जाहिर सी बात है कि वेबसाइट बहुत बड़ी होगी। अब कंपनी क्या करे, कंपनी के पास में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, उसके बाद में कोडिंग वाला मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का डिपार्टमेंट अलग होगा, ट्रेनिंग सॉरी टेस्टिंग वालों का डिपार्टमेंट अलग हुआ, बराबर। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक एडमिन चूज करेगी, एडमिन, और उसके अंदर 10 एम्प्लॉय दे देगी कि तेरा काम है इन 10 लोगों से ये काम करवा ले। अब एडमिन क्या करेगा, एडमिन उस 10 लोगों से 10 अलग अलग काम करवाएगा प्रोजेक्ट के अंदर के, जिससे प्रोजेक्ट बनता जाएगा। मतलब हर किसी को मान लीजिए कि थोड़ा 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 काम करना पड़ेगा। अब वो काम क्या रहेगा, जाहिर सी बात है, इमेजिन कीजिए कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये 15 लाख का वेबसाइट वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी में बनाएंगे ना, बराबर। मान लीजिए कि हम कंपनी डिसाइड किया ये 15 लाख का वेबसाइट जो है पाइथन टेक्नोलॉजी में बनाएंगे, ओके। जाहिर सी बात है कि अगर ये पाइथन टेक्नोलॉजी में बनाना है तो एम्प्लॉय भी कौन से वाले हो ना, जिनको पाइथन आती है, बराबर। तो कंपनी क्या करेगी, पाइथन डेवलपर की टीम बनाएगी। हो सकता है आप कंपनी में रहते हैं पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, डॉटनेट डेवलपर, वैसे मान लीजिए पाइथन डेवलपर का टीम। अब इमेजिन कीजिए कि आप लोगों को चूज किया गया, ठीक है। आप लोगों को चूज किया, जाहिर सी बात है कि तुम्हें काम क्या रहेगा, फिर तुम्हें प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम रहेगा ना।
ये प्रोजेक्ट अगर क्लाइंट को करके देना है, मतलब प्रोजेक्ट का लुक बनाना पड़ेगा, उसके अंदर फॉर्म्स रहेंगे, उसके अंदर लॉगिन पैनल्स रहेंगे, उसके अंदर डेटाबेस रहेगा, है कि नहीं, उसके अंदर कैलकुलेशन हो सकता है। मान लीजिए कि भाई क्लाइंट का कोई एम्प्लॉय है, वो मैनेजर पोस्ट पे है और वो अभी उसका प्रमोशन हो गया, वो सीईओ हो गया, तो उसका पगार बढ़ेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज उस सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए या फिर उस वेबसाइट में होनी चाहिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। बराबर, ये करेगा कौन? ये करेगा एम्प्लॉय। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय को क्या आना चाहिए? एम्प्लॉय का आना चाहिए ये लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? तो अभी मतलब सिंपल बात है कि इस एम्प्लॉय का कनेक्शन, मतलब ये नॉलेज किसके पास में होना चाहिए? इस एम्प्लॉय के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पाइथन, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हम ये बैच पाइथन का ले रहे हैं इसलिए मैंने वहां पे पाइथन लिखा है। जरूरी थोड़ी है पाइथन एक ही टेक्नोलॉजी थोड़ी ना है। कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया होता तो ये जावा में बना लेते, तो ऐसे जावा वाली टीम लगती थी। डॉट नेट में बनाना है तो डॉट नेट वाली टीम लगती थी। करेक्ट है, सेम पाइथन में बनाना है तो पाइथन वाली टीम लगती थी। तो क्लियर कट ये है कि अगर पाइथन का प्रोजेक्ट करना है, तुम्हें पाइथन का नॉलेज नहीं होना क्या यार? लगेगा ना, उसके लिए समझना पड़ेगा ना, क्या कैसे रन होता है, कहाँ कोड लिखा करते हैं, कहाँ मेमोरी अलोकेशन होती है, ये सब समझना पड़ेगा ना। यही चीज अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको फ्लो बताया कि क्लाइंट थ्रू कंपनी में प्रोजेक्ट्स आते हैं, पैसा आता है, कंपनी वो काम करवा के देती है वापस। ठीक है, हाँ, अब ये पूरा फ्लो एग्जैक्टली कैसा होता है ये एकदम बाहर से नहीं देख सकते उसको। ठीक है, जब तुम कंपनी में जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जस्ट एक सिनारियो मैंने बताया आपको कि आपको क्लियर कट है कि आपको ये लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मिनिमाइज किया। मान लीजिए कि ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, जो स्क्रीन दिख रहा है ये आपका लैपटॉप है, आपको कंपनी की तरफ से मिला। जो कुछ भी है आपको नॉलेज होना चाहिए ना। अब हमें जो नॉलेज चाहिए वो दो चीज़ों का चाहिए। एक तो आपको पाइथन का कोर पता होना चाहिए, मतलब बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, पाइथन का एडवांस पार्ट पता होना चाहिए अगर आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो। लेकिन अल्टीमेटली एम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना ही है। जो कंपनी में काम होगा वही अपने को कंपनी में जाने से पहले ही आना चाहिए। बराबर, वहां पे जाके सीख के वो थोड़ी ना फायदा है, वो निकाल देंगे तुमको 3-4 दिन में। तुम्हारा काम देख के तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो पहले ही सीखना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कोर से, मतलब एकदम बेसिक्स। ठीक है, चलिए। मैंने आपको कल ये चीज बताई थी कि किसी भी किसी भी प्रकार का कोड लिखने के लिए आपके पास में टूल होना चाहिए। टूल, उसको एक वर्ड है आईडीई बोलते हैं उसको। आईडीई का मतलब होता है सॉफ्टवेयर जिसके अंदर तुम कोड लिखोगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं ये जो कुछ भी शब्द लिखते जा रहा हूँ वो नोटपैड में लिख रहा हूँ, बराबर ना। फाइल है एक नोटपैड का, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ। ऐसा ही कोई तो भी एक फाइल होगा जिसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। वो फाइल किसका रहेगा, वो सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा, उसको बोलते हैं टूल या फिर आईडीई। कंपनी में बहुत बार ये टेक्निकल वर्ड है, पूछते हैं कि सर आप कौन सी आईडी इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया इसका मतलब सामने वाला बंदा तुम्हें ये पूछ रहा है कि तुम कोड किस में लिखते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आईडीज कई सारी प्रकार की है। मान लीजिए, मतलब मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ। अगर किसी ने सी लैंग्वेज के बारे में सुना होगा तो आपको एक आईडी पता है, एक सॉफ्टवेयर आईडी मतलब सॉफ्टवेयर टर्बो सी करके, नीले कलर की विंडो होती है, ब्लू कलर की विंडो, और रन करने के बाद में ब्लैक कलर की विंडो आती है। ठीक है, ये जो होता है ये आईडी है जिसमें तुम कोड लिखते हो। ऐसे कई सारी लैंग्वेज की कई सारी आईडीज है। मतलब मान लीजिए कि सी लैंग्वेज है तो उसके लिए एक आईडी है जिसको जिसको बोलते हैं टर्बो सी। अगर आपकी लैंग्वेज टर्बो सी, अगर आपकी लैंग्वेज जावा है, आपने सुना है, ठीक है, तो आप कोड काय में लिखते हो जावा का? तो जावा का कोड मैक्सिमम टाइम नेट बीन में लिखते हैं। आपको पता है ये वर्ड सुना है क्या आपने? नेट बीन, इसके जैसे सॉफ्टवेयर बहुत है, सॉफ्टवेयर है नहीं है, इक्लिप्स है। ओके, और कुछ लोग मतलब कॉलेज में अगर जाओगे तो आज भी वो नोटपैड में ही लिखते हैं। ठीक है, और हमने भी नोटपैड में ही पढ़ा था 20 साल पहले। कॉलेज वाले भी अभी में मतलब सुधर नहीं रहे, वो नोटपैड पे ही काम करते हैं। हालांकि नोटपैड यूज नहीं होता कंपनी में, वो यूज होगा एक तो नेटबीन या फिर इक्लिप्स। ठीक है, ओके, एनीवे, अगर तुम पीएचपी में काम कर रहे हो, ये सब टेक्नोलॉजीज है, तुम्हें उसके सॉफ्टवेयर मालूम होने चाहिए, इतना ही बता रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, अगर तुम मान के चलिए कि आप पीएचपी में काम कर रहे हैं तो एक ड्रीम व्यूअर करके होता है, सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, और अगर आप डॉट नेट में काम कर रहे हो तो आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हो। विजुअल स्टूडियो, यस। ठीक है,
और हमने लगभग सभी लैंग्वेजेस तो देख ली है। अब हमारी लैंग्वेज पाइथन। अगर तुम्हें पाइथन में काम करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? देखो, पाइथन का कोड लगभग कई सारे सॉफ्टवेयर्स में लिखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाइथन पहली बात तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और दुनिया भर के लोग इसके अंदर चाहे तो वर्क कर सकते हैं। तुम कोड मॉडिफाई कर सकते हो उसका, ठीक है। एनीवे, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से हैं? देखो, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें से बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। मेरे मतलब मैं 80% लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो पाइचार्म इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, ठीक है। इसको और एक सोल्यूशन है, आपने VS कोड का नाम सुना होगा, शायद नाम सुना होगा आपने इसका। एक VS कोड है और इसके अंदर और एक सोल्यूशन है, एक जुपिटर करके, जुपिटर, ओके। और ऐसे ना जाने कितने ही है, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर हर कोई कंपनी बनाती है, तो इसमें से कोई भी एक आपने चूज किया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मैंने जो देखा है, मुझे जो बेस्ट लगा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए वो पाइचार्म लगा मुझे। सो आई एम गोइंग विद द पाइचार्म। आपके पास में ऑलरेडी VS कोड भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेम टेक्निक से उसमें भी कोड लिख सकते हो। होता ही क्या है, एक विंडो होती है, उसमें कोड ही तो लिखना है। अब वो विंडो पाइचार्म की हो, VS कोड की हो कि जुपिटर की हो, कुछ फर्क नहीं गिरता, ठीक है। सो वी आर गोइंग विद द पाइचार्म, ठीक है। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि हम क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले, पाइचार्म, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कोड लिखने के लिए जाहिर सी बात है सिस्टम लगेगी, है ना, लैपटॉप लगेगा ना। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के पास में अभी की कंडीशन में लैपटॉप ना हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में लैपटॉप ना। पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारे पास में लैपटॉप नहीं हुआ, तुम्हारे पास में मोबाइल भी हुआ, तो तुम मोबाइल पे भी कोड लिख सकते हो, क्योंकि फिलहाल के कोड छोटे छोटे हैं, तो टाइप होने लायक है, वो 3-4 लाइन के कोड रहेंगे, एकदम ईजी। तो अगर आप मोबाइल में कोड लिखना चाहते हो तो मोबाइल में कोड लिखने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप का नाम है पाइड्रॉइड। पाइड्रॉइड करके ऐप है। अगर तुम्हारे पास में लैपटॉप नहीं होगा और तुम काम करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐप का नाम जो है वो है पाइड्रॉइड। आपने अगर गूगल प्ले स्टोर ओपन किया और उसमें सर्च किया पाइड्रॉइड, तो ऐप आ जाएगा, दैट्स इट। और उसमें ऐप आते बराबर डायरेक्ट कोड लिखने की मतलब विंडो ही आती है, तुम तुम्हारा कोड लिख दो, रन कर दो, वही भी बटन भी होता है रन का, हो जाएगा। और लगे तो मैं अपने ग्रुप पे इसका वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ बताया मैंने। एनीवे, मेरे पास में लैपटॉप है तो मैं पाइचार्म में जाना होगा। और एक बात बता दूं, अब आपने बोला कि यार सर ने बोला कि मोबाइल में काम होता है तो लैपटॉप लेंगे ही नहीं, ऐसा मत कीजिए। पाइड्रॉइड में सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल के ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं। मतलब यहाँ से बैच के 15 दिन तक जो कोड हो सकता है वही लिखा जाएगा, क्योंकि जब कोड खत्म हो जाएगा, बेसिक खत्म हो जाएगा, तब क्या करने वाले अपन एडवांस ना। प्रोजेक्ट मोबाइल में नहीं बन सकते, उसके लिए लैपटॉप ही लगेगा, ठीक है, ओके। एनीवे, इतना तो क्लियर होगा कि पाइथन में काम करने के लिए पहली बात तो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए पाइचार्म, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मतलब मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे पाइचार्म लगेगा, ठीक है, मतलब ये मेरा सॉफ्टवेयर होगा पाइचार्म सॉफ्टवेयर। और दूसरा और एक चीज चाहिए मुझे, सिस्टम के अंदर अगर काम करना है आपको, तो आपको पाइथन की लाइब्रेरीज लगेगी। कल वर्ड सुना था ये आपने लास्ट टाइम, लाइब्रेरीज, ठीक है। तो ये भी आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। मतलब देखो कितनी चीजें डाउनलोड करनी है आपको, दो चीजें, ओके। कौन सी? एक आपको पाइचार्म का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और दूसरा आपको पाइथन की लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है। अब इतना तो क्लियर कट आप लोगों को मालूम है कि डाउनलोड करना है मतलब क्या, इंटरनेट से डाउनलोड होता है, सिंपल बात है। ऊपर से ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है समझिए, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। ओपन सोर्स क्यों? क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, ऐसा बोलते हैं कि पाइथन लैंग्वेज ओपन सोर्स है, जावा लैंग्वेज ओपन सोर्स है, ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना। इसका रीजन पता होना चाहिए ना। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर के टाइप होते हैं, ध्यान दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ ये इंटरव्यू क्वेश्चन, एक होता है ओपन सोर्स और दूसरा होता है क्लोज सोर्स, उसका ठीक उल्टा, ओके। ओपन सोर्स होता है और क्लोज सोर्स होता है। क्लोज सोर्स देखो, ओपन सोर्स का सिंपल मीनिंग क्या है कि वो चीज फ्री है, बराबर ना।
कि ये सॉफ्टवेयर जो कुछ भी, अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो वो क्या है, फ्री है। अब मुझे बताइए क्लोज सोर्स उसका उल्टा बोला ना मैंने, तो ये फ्री होगा क्या? नहीं, ये पेड होगा, ये फ्री नहीं है, ये पेड है। आपने कई बार देखे होंगे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि 1 महीना चलते हैं आपके लैपटॉप में और फिर वो लॉक हो जाते हैं, बाद में वो चलेंगे नहीं, बाद में फिर आपको पैसा पे करना पड़ेगा उसका। उदाहरण के तौर पे एंटीवायरस, पेड एंटीवायरस, फ्री वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स को आदत क्या होती है कि बाय डिफॉल्ट जो एंटीवायरस आया वो फ्री वाला होता है लैपटॉप के साथ में, उसको ही चला रहे हो, वो एक्सपायरी का मैसेज दे ही रहा, फिर भी चला रहे हो उसको, वो काम नहीं करता। ठीक है। ओपन सोर्स मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तुमको, तुम नेट पे जाओ उसको डायरेक्ट डाउनलोड करो, वो ओपन सोर्स है। उदाहरण के तौर में तुम लैपटॉप में मूवी प्ले करते हो तो वीएलसी प्लेयर में प्ले करते हो, बराबर। तुम लैपटॉप में कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओपन सोर्स है। लेकिन लेकिन अगर तुमने बोला कि सर मैं नेट प्रोटेक्टर का एंटीवायरस डालता या फिर मैं क्विक हिल का एंटीवायरस डालता, तो वो डाउनलोड होगा, कुछ दिन चलेगा और बाद में वो ब्लॉक हो जाएगा, थोड़ी देर में रुक जाएगा, वो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो वो फर्क बता रहा हूँ, वो है क्लोज सोर्स। तो सिंपल बात है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये बाकी लोग बेवकूफ है क्या कि सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दे रहे हैं, है कि नहीं? कैसे क्या तुम्हें फ्री में मिल रहा है? देखो, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि इमेजिन कीजिए कि मैंने कोई कोड लिखा, इमेजिन कीजिए मैंने कोई कोड लिखा और वो कोड ना लोगों के बहुत काम का है अभी, ओके। और मुझे ये भी मालूम है कि मैं कुछ साल उसमें काम करूंगा और उसके बाद में काम नहीं कर पाऊंगा, एज फैक्टर आ जाएगा बीच में। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया, अब उसके आगे मैं काम नहीं कर पा रहा। मुझे क्या लगेगा, मेरे पास में दो रास्ते हैं। एक तो मैं किसी को मेरी टीम में ले लूं जो मेरे से यंग हो और होशियार भी हो, जो कि मेरा काम आगे बढ़ाए, करेक्ट है। और मेरे मुझे बताए वो फ्री करेगा क्या वो चीज? अगर मैं किसी को काम करवा रहा हूं तो वो क्या करेगा, वो पैसे मांगेंगे ना उस चीज के, ये एक चीज। और दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो चीज बना रहा हूं, मेरी इच्छा है कि ये लोगों के लिए हो, मतलब मैंने बनाया लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बांटना चाहता हूं, मैं उसका पैसा नहीं लेना चाहता आपसे। समझ में आ रहा है इसको? इसको बोलते हैं पब्लिक लाइसेंस। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, इसको बोलते हैं पब्लिक लाइसेंस। इसका फायदा क्या है बताए? जो ओपन सोर्स होता है ना, उसको बोलते हैं पब्लिक लाइसेंस, वो पब्लिक लाइसेंस में आते हैं। इसका फायदा ये होता है कि उसका कोई खास ओनर नहीं होता, उसने बनाया, जिसने बनाया उसने बनाया, उसने पब्लिक कर दिया, ओपन टू ऑल, मतलब दुनिया भर के लोग उसके अंदर काम कर सकते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। जस्ट लाइक एनजीओ, अगर कोई सामाजिक काम चल रहा है तो उसमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, हुआ भी तो वो उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? उस चीज को बोलते हैं पब्लिक लाइसेंस। पाइथन जो बनी है या फिर जावा जो बनी है, ये कुछ 2-3 लैंग्वेज ऐसी है जिनका कोई खास ओनर नहीं है, वो पब्लिक कर दी गई है। समझ में आ रहा है? वो पब्लिक है, इसका मतलब अब ओनर ही नहीं है उसका, तो जाहिर सी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या ओपन सोर्स का मीनिंग? और दूसरा क्या है, क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि पैसा देना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए कि भाई, इमेजिन कीजिए कि राम नाम का कोई बंदा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने बहुत ही बढ़िया कोड लिखा और उस कोड से ना वायरस निकल जाते हैं लैपटॉप के। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली उसने क्या बनाया, एंटीवायरस बनाया। अब राम ने ये सोचा कि यार मैंने तो एंटीवायरस बना लिया, ये तो लोगों के काम में आ सकता है, बराबर। तो क्यों नहीं बेचेगा वो उस चीज को? समझ में आ रहा है आपको? आपने ऐसी चीज बनाई है जो लोगों के काम में आ सकती है, अभी यूटिलाइज भी है। आप ऐसा करोगे ना कि यार 500 रुपए पर की, है ना, कि भाई एक बार डाउनलोड करो, 500 रुपए दे दो और आप साल भर चलाओ, करोगे कि नहीं करोगे? अब मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हो उस चीज का, आप उस चीज के पैसे ले रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर लोगों को दिक्कत आई तो लोग तुम्हें कॉल भी करेंगे कि सर आपके ये प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया और ये चल नहीं रहा। फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें सर्विस भी देना पड़ेगा उसको, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पैसे लिया ना तुम लोगों ने उसके। देन यू आर इन बिजनेस। समझ में आ रहा है? और जब तुम किसी बिजनेस में होते हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा प्रोडक्ट कोई चुराए, बराबर, और कोई इलीगली इस्तेमाल करे, तो तुम उसका लाइसेंस क्रिएट करके रखोगे, उसको बोलते हैं प्राइवेट लाइसेंस। समझ में आ रहा है क्या?
और जो चीज प्राइवेट लाइसेंस में आते हैं वो उसकी ओनरशिप है, वो मालक है उस चीज का, वो चीज उसके पास ही मिलेगी। समझ में आ रहा है? और वो उसको उसने इतने लोग हायर किए होंगे, तुम लोगों के कॉल जा रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ये फ्री में थोड़ी ना होगा, उसके लिए पैसे नहीं लगेगा क्या? तो इसलिए कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे है जिसके अंदर आपको पे करना पड़ता है, तो उससे आपको सर्विस भी वैसी मिलती है। दोनों में फर्क देखिए। ओपन सोर्स है, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करो, हाँ, लेकिन कंप्लेन मत करो। जस्ट लाइक ए जियो, जियो शुरुआत में आया, ठीक है, शुरू में सबको फ्री इंटरनेट बांटा, ठीक है, और तुम बोलोगे कि सर मेरा नेट नहीं चल रहा, फ्री है था वो, ठीक है, वो तुम्हारे एरिया में चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये डिपेंड करेगा उस एरिया में रेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। कुछ साल बाद उसने पेड कर दिया, बराबर, पेड कर दिया, और तुमने बोला कि सर मेरे एरिया में इंटरनेट नहीं आ रहा, उन्होंने पोल लगाना चालू किया, नेटवर्क आया एरिया में। समझ में आ रहा है क्यों आया? क्योंकि पैसे दिए ना तुम लोगों ने। समझ में आया क्या फर्क? ये ओपन सोर्स था पहले और बाद में उसने क्लोज सोर्स कर लिया। बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, कुछ चीज पहले फ्री में बांटी, बाद में पेड कर दी। अभी तुम लोगों को इतनी आदत है कि अगर मोबाइल का नेट खत्म हो गया तो ऐसा लगता है कि फांसी लग गई अपने को, है कि नहीं? होता कि नहीं ऐसा? मैसेज नहीं है सुबह से किसी का, फोन बचा नहीं, हाँ ऐसा होता है, मेरे को मालूम है ऐसा, है ना? क्योंकि हम उस चक्र में फंस गए हैं सभी लोग। एनीवे, तो मैंने क्लियर कट आपको समझाया कि ओपन सोर्स का मीनिंग क्या होता है और क्लोज सोर्स का मीनिंग क्या होता है, और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आईटी में सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं, कुछ क्लोज सोर्स होते हैं। तो एटलीस्ट तुम्हें मीनिंग तो पता होना चाहिए। ओपन सोर्स है इसका मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तुम्हें इसको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्लोज सोर्स का मतलब है तुम्हें इसका पैसा देना पड़ेगा। और एक चीज है, कंपनी में, कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी ना, तो ऐसा भी है कि उनके पास में दो प्रोडक्ट होते हैं, ओपन सोर्स वाले भी होते हैं और क्लोज सोर्स वाले भी होते हैं। मतलब अगर तुम्हें पैसा नहीं देना है, हमारा ये प्रोडक्ट बना हुआ है, आप इस्तेमाल करो। और दूसरा, आपने क्लोज सोर्स परचेस किया तो उसमें आपको सर्विस मिलेगी, कुछ अगर फॉल्ट आया तो आप वो आपसे बात करेंगे, सर ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? कंपनी दो, फिर आपको ध्यान में आएगा कि कंपनी दोनों क्यों बांट रही है, फिर ओपन सोर्स क्यों दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रही है? अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देगी तो उसका एडवर्टाइजमेंट तो होगा। समझ में आ रहा है? तुम फ्री इस्तेमाल करोगे, तुम्हें लगेगा यार ये जैसा है वैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती रहेगी कि ये ऑफर लॉन्च हुई है, या परचेस कर लो, इतनी फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। ऐसा होता है ना, क्योंकि ओपन सोर्स में फीचर कम होते हैं, क्लोज सोर्स में फीचर बहुत रहेगा क्योंकि पैसा है उसका, है ना? तो वो लॉजिक है उसका, वो बिजनेस लॉजिक है कंपनी का, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि मुझे इन दो चीज़ों की जरूरत है। कौन सी? मुझे पाइचार्म नाम का सॉफ्टवेयर लगेगा जो कि डाउनलोड करके मिल जाएगा, और मुझे पाइथन लाइब्रेरीज लगेगी, ओके, वो भी मिल जाएगी। तो कर ले डाउनलोड। चलिए मैं आपको भी लाइव एक करके दिखाता हूँ। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि आपका लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, ओपन कीजिए और जस्ट google.com पे चले जाइए, जो भी आपका फेवरेट सर्च इंजन होगा उसके ऊपर जाइए आप, ठीक है। और टेंशन लेने की बात नहीं है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ समझ लीजिए उसको। आपको क्या चाहिए? आपको पहला पाइचार्म चाहिए, बराबर, ठीक है। तो जस्ट टाइप हियर पाइचार्म, सॉफ्टवेयर का नाम है, डाउनलोड ऐसा वर्ड लिखिए और एंटर लगा दीजिए। जस्ट लिखा मैंने पाइचार्म डाउनलोड, एंटर किया। अब आपको कई सारी वेबसाइट्स आएगी, उसमें से ये एक वेबसाइट है, देखो मैंने जूम किया, ये दिख रही है ना? इस वेबसाइट का नाम है जेड ब्रेन। एक्चुअली ये कंपनी है जेड ब्रेन नाम की, जिसने पाइचार्म बनाया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है डाउनलोड पाइचार्म पाइथन आईडी फॉर प्रोफेशनल, है ना? चलिए मैं क्लिक करता हूँ जेड ब्रेन वाली वेबसाइट पे, क्लिक किया, ओपन हुआ, ओपन हुआ, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, और मैंने क्या बोला आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऐसे ही बोला ना? तो एक बात सोचिए आप, ये अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो इधर इसने प्राइसिंग वाला बटन काय को डाला, है कि नहीं? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। समझ में आ रहा है क्या? बटन दिख रहा है क्या तुम्हें प्राइसिंग वाला? देखो वहां पे है,
अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो उसने प्राइसिंग वाला ऑप्शन क्या को डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये लॉजिक है कि जेटब्रेन कंपनी आपको पाइथन प्रोवाइड करती है दो तरीके के। एक उनके पास में ओपन सोर्स वाला भी है और वो एक उनके पास में क्लोज सोर्स वाला भी है जो वो बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है, कंपनी है भाई। तो उनके वर्जन आपको दिख रहे होंगे, इतनी होशियार होती है कंपनियां, देखिए। पाइचार्म प्रोफेशनल, प्रॉपर का नाम है पाइचार्म प्रोफेशनल, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडोज, मतलब आपका लैपटॉप सपोज, ओके। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एकदम डायरेक्टली क्लियर कट, वहां पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड, बराबर ना। क्लिक कर दो, डाउनलोड हो जाएगा, यूज करना चालू करो। लेकिन ध्यान दो, वहां पे छोटे से बारीक से अक्षर में लिखा हुआ है, यस देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्री 30 डे ट्रायल, दिख रहा है क्या, है ना। मतलब फ्री है वो, लेकिन 30 दिन के लिए, ठीक है। तुम इस्तेमाल करो, एक महीना तुम्हारा प्रोजेक्ट बनने तो दो, बाद में हम लॉक कर लेंगे, बाद में हम पैसे दे देना, हम अनलॉक कर लेंगे। समझ में आ रहा है कंपनी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि पाइचार्म के पास में दो प्रोडक्ट है एक्चुअली। एक का नाम प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल फ्री अवेलेबल नहीं हो, पेड वर्जन, तुम चाहो तो ले सकते हो, तुम्हारे पास में पैसा होगा तुम ले लो, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, और मेरा ऑप्शन है, अभी मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं लूंगा, जब मैं डेवलपर बन जाऊंगा मैं ले लूंगा, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं इसलिए मैं पाइचार्म कम्युनिटी वर्जन लूंगा। मैक्सिमम समझिए, मैक्सिमम टाइम ना सॉफ्टवेयर के दो प्रकार के वर्जन होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के वर्जन प्रोफेशनल से, और दूसरा होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब ग्रुप, जिसने सब कुछ मिलजुल के बनाया, ओके, सब मिलजुल के बनाया, इसका बोले तो मतलब कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो और आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने चूज करना कम्युनिटी ऑप्शन, मतलब अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज को चाहते हैं तो, ओके, चूज करना कम्युनिटी ऑप्शन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जूम करता हूँ, चलो आपको दिख नहीं रहा तो जूम करता हूँ, क्या लिखा है, द आईडी फॉर प्योर पाइथन डेवलपर, बराबर, डेवलपमेंट, बराबर। और प्लस पॉइंट क्या है, नीचे क्या है, फ्री है भाई ये, और बिल्ड ऑन ओपन सोर्स, यही तो चाहिए था मुझे, ठीक है। मैं पैसा नहीं खर्च करना चाहता, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, जिस दिन मैं डेवलपर बन जाऊंगा मैं खरीद लूंगा उस चीज को, ठीक, ठीक। तो ये लेते हैं, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब मैं दूसरे वाली विंडो पे ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पे देखो ये मेरे सिस्टम में ना ऊपर डाउनलोड होता है, यहाँ पे देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ, ओके। हो सकता है कि आपके सिस्टम में नीचे फुटर में डाउनलोड होता होगा, नीचे दिखता होगा, मेरे सिस्टम में उधर ऊपर दिखता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 418 MB की फाइल है, 4 मिनट बता रहा है डाउनलोड होने के लिए, तो ये होते रहेगा, ठीक है, उसको होने दीजिए। मतलब हमने क्या किया, एक चीज डाउनलोड कर लिए, वो है ये, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, कैसे डाउनलोड किया, सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं उसके अंदर ऐसा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डाउट है क्या आपको, नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहिए आपको, हमें ये क्या, पाइथन लाइब्रेरी चाहिए, बराबर, मतलब पाइथन को ही डाउनलोड करना है, तो मैं फिर से आऊंगा यहाँ पे google.com पे, ठीक है। और इस बार मैं टाइप करूंगा पाइथन डाउनलोड, पाइथन लाइब्रेरी बोले तो मतलब पाइथन को ही डाउनलोड करना है, ओके। जस्ट पाइथन डाउनलोड सर्च करके बराबर पहले ही नंबर की साइट आ जाएगी, और उस साइट का नाम है python.org, साइट का नाम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन, python.org है ना, बस वहां पे चले जाओ, एक बार क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया साइट ओपन हो गई, ठीक है। हाँ, ये है पाइथन की साइट डाउनलोड करने के लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको मतलब बहुत ही सिंपल साइट बनाई इन्होंने, और बहुत ही बढ़िया साइट है ये, देखिए यहाँ पे ये आपको येलो कलर का बटन दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे सिम डायरेक्ट लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर तुम्हें अगर डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है अपने, और कौन सा वर्जन अवेलेबल है, पाइथन 3.11.5, ऐसे कितने सारे वर्जन इसके पहले हो चुके हैं मेरे सिस्टम में, मतलब प्रीवियस बैच जो हुई वो 3.10 पे हुई थी, अभी वो बदल गया, क्यों बदला, अरे भाई वो ओपन सोर्स है, उसमें लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू, हर 3 महीने में नया वर्जन आता है उसका, ठीक है। तो ये आते ही रहेगा, ये चलती ही रहेगा, ठीक है।
ये बैच हो जाएगी, अगली बैच आएगी, हो सकता है उसमें 3.12 मिले मेरे को, उसके 2 महीने के बाद में हो सकता है मुझे 3.13 मिले। समझ में आ रहा है आपको? और जब जब वर्जन अलग आता है तब तब कुछ चीज़ें कम होती है और कुछ चीज़ें बढ़ जाती है, मतलब कोई ना कोई चेंजेस होता होगा। तो इसमें इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बेसिक किसी चीज़ का कभी नहीं बदलता, समझो इस चीज़ को। बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो, तुम्हें बेस तो क्लियर कर रहा है, बेस तो बनाना ही पड़ेगा ना, बेस बनाने का टेक्निक सेम ही रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये येलो कलर का बटन है, आपने अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया ना तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और मैंने कई बार ऐसा देखा, कभी कभी क्या होता है कंपनी में ऐसी सिचुएशन आती है कि ऑलरेडी कंपनी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है, और जो डेवलपर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था उसको दूसरी कंपनी में जॉब लग गया, तो जाहिर सी बात है वो जॉब छोड़ के जाएगा। और मान लीजिए कि उसने काम किया, आधा काम किया, उसको दूसरी कंपनी में जॉब लग गया, वो दूसरी कंपनी में गया और उसके जगह पे आप लोगों को हायर किया गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा, जो काम वो छोड़ के गया वो काम आपको आगे कंटिन्यू करना है। अब ऐसा हो सकता है ना कि वो जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा होगा, आप नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे और वो पिछले साल से उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, तो तुम्हारे वर्जन, सॉफ्टवेयर के वर्जन में और उसके सॉफ्टवेयर के वर्जन में फर्क गिर जाएगा, क्योंकि वो पिछले साल से काम कर रहा है। पिछले साल कौन सा वर्जन था और तुम अभी अभी आए, आज ही आए, तुम पहला ही दिन है, तुम डाउनलोड कर रहे हो, तो लेटेस्ट वाला ही वर्जन आएगा कि नहीं? एग्जैक्टली तो ऐसा होगा। फिर होता ही है, कंपनी आपको बोलती है कि प्रीवियस डेवलपर, मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये वर्जन चाहिए, तो आपको उस वर्जन का सॉफ्टवेयर लगेगा। ये कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो पीले कलर की बटन दिख रही सिर्फ, उसमें बाय डिफॉल्ट लिखा गया है 3.11.5 चल रहा करके, है ना? ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे उस वेबसाइट को, ठीक है, तो आपको रिलीज मिलेगी, एक्टिव रिलीज, ठीक है, ओके। और यहाँ पर अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या आपको? 3.12, 3.11, 3.10, तुम जितना जितना नीचे जाओगे उतने उतने ओल्ड वर्जन आपको दिखते जाएंगे। अगर मैं आपको जूम करूं, देखो यार, देखो दिख रहा है आपको? पाइथन 3.9.16, उसके पहले था 3.8.16। तुम जितना नीचे जाओगे उतना मिलते ही जाएगा, आपको मिलते ही जाएगा। अब तुम्हें जो वर्जन चाहिए, तुम्हें उसका वर्जन नंबर मालूम होना चाहिए, तुम्हें क्या वर्जन चाहिए, तो बस। और इसके बाजू में इधर डाउनलोड का बटन होता है, देखो। मान लीजिए कि, इमेजिन कीजिए कि आपको बोला गया है कि आपको 3.8 पे काम करना है, तो इधर आओ, डाउनलोड कर लो। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। एनीवे, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि सब लोग फ्रेश वर्क कर रहे हैं, तो ठीक है। कहाँ क्लिक करेंगे अपन? डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेंगे। जस्ट क्लिक किया वहाँ पे, जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया होगा, मेरे यहाँ पे इधर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे, ये देखो डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है क्या? पाइचार्म डाउनलोड हो चुका है, ओके। और ये डाउनलोड हो रहा है अभी, पाइथन की लाइब्रेरी है ये, ठीक है। 24.7 MB की है, ओके, ठीक है, होने देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक की कोई डाउट है क्या आपको? कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ है? क्लियर है सब? ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, हमने कुछ मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं किया काम, हम सिर्फ कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और कोडिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस होने चाहिए। अब मैं इतना बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, पता है तुम लोगों को? क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं कि सर मैं जावा में काम करता हूँ बोले, और जावा में मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। मैंने ठीक है, और मैंने काम दे दिया उसको कि भाई चलो ठीक है, जावा डेवलपर हो ना तुम, ये इतना एक पेज बना के दिखा दीजिए मेरे को। तो अब होता ये है, कंपनी में मैक्सिमम टाइम आपके सॉफ्टवेयर्स ना पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इवन तुम जब नया नया लैपटॉप लेते हो तब तुम दुकानदार को बोलते हो कि सर मैं इंजीनियरिंग को हूँ, तो वो दुकानदार पहले से C++ वाला सॉफ्टवेयर पहले से डाल देता, ठीक है। उसने खुद डाला हुआ है, इसका मतलब वो तुम्हें उसका इंस्टॉलेशन मालूम ही नहीं है।
समझ में आ रहा है? कॉलेज में तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो, सॉफ्टवेयर तुमने इंस्टॉल किया क्या उसके कि पहले से ही है? तुम जाते बैठते, हाँ क्या प्रैक्टिकल आज क्या इसका उसका देख के कर लेते, बराबर? कभी दिमाग लगाया नहीं? सही है ना? तो सॉफ्टवेयर कहाँ से आया, कैसे इंस्टॉल किया, मालूम है तुम्हें? नहीं पता। ये 90% लोगों का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कहीं गया हो इंटरव्यू के लिए, उसको बोला गया कि ये मशीन तुम ही सेटअप करो और तुम ही प्रोग्राम करके दिखाओ, तो उसको एटलीस्ट खुद सेटअप तो करते आना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम तो वो कर ही लेगा। समझ में आ रहा है? 90% लोगों को सेटअप करने ही नहीं आता। इसलिए मैं एकदम शुरू से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास में लैपटॉप है तो तुम उसको खुद सेटअप कर लो, क्योंकि वो तुम्हें काम में आएगा। मतलब कितनी बेइज्जती, जावा डेवलपर, ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस, और तुम्हें जावा इंस्टॉल नहीं करते आता, सेटअप नहीं करते आता, और तुम जॉब मांगने आए हो यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्या फायदा, क्या काम की बात, जीरो नॉलेज है, जीरो तुम्हें। ठीक है ना? तो ऐसा मतलब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त भी होनी चाहिए उस समय, है ना? इसलिए ये आना चाहिए तुम लोगों को। इसलिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ कि ऐसा करना और खुद करके देखना। ये चीज गलत हुआ तो चलेगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि गलती हो गई है, इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो मैं हूँ, मुझे मिलो आके, मैं कर दूंगा दुरुस्त। ठीक है, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुके हैं, देखो एक बार। दिख रहा है आपको? हमने पाइचार्म भी डाउनलोड कर लिया है, हमने पाइथन जो लाइब्रेरी चाहिए थी वो भी डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ना कहीं तो भी रख लेते हैं। इंस्टॉलेशन करना है ना, मतलब सिंपल बात है, तुम्हें डबल क्लिक करना है कहीं तो भी। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके भी इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं जब भी किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता हूँ ना, मैं उसका बैकअप हमेशा रखता हूँ मेरे पास में। मतलब अगर ये लैपटॉप खराब हो गया और दूसरे लैपटॉप में डालना है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। समझ में आ रहा है? तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, ठीक है, और इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं पाइथन इंस्टॉलेशन, कि भाई ये मेरे क्या मेरे पाइथन सॉफ्टवेयर, मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ और ये पाइथन के सॉफ्टवेयर देखो। ठीक है, सिर्फ एक फोल्डर बनाया पाइथन सॉफ्टवेयर नाम से, और मैं मेरे 2 सॉफ्टवेयर जो है वो उसके अंदर डाल के रख दूंगा। अब तुम इसका बैकअप तुम्हारे पेन ड्राइव में लो, हार्ड डिस्क में लो, कि काई में भी लो। ठीक है, मतलब ये तुम्हारे पास में आ गया अभी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे डाउनलोड हुआ, वहां से मुझे वो दोनों को उठाना है। ठीक है, ये है यहाँ पे फोल्डर वाला ऑप्शन दिख ही रहा है, नॉर्मली ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में होता है। ठीक है, चलो मैं वहां पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक किया देखो यहाँ पे ये वो सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है आपको? इसको ही तो उठाना है, तो राइट क्लिक, कॉपी किया, डेस्कटॉप पे आए, पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर आए, खोला उसको और इधर आके पेस्ट कर देते, राइट क्लिक एंड पेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आ गया ये हो गया मेरा पाइचार्म। अब क्या चाहिए, सेम वही टेक्निक से लाइब्रेरी भी चाहिए। वापस गए, फिर से यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करा, लाइब्रेरी ये है, राइट क्लिक, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी, ठीक है, वापस जाते हैं और इधर आके पेस्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक पेस्ट, डन हो गया। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है कि आप लोगों को 2 सॉफ्टवेयर मिले हैं, वो ऐसा दिख रहा है, आइकॉन सही है। ठीक है, क्लियर? अब आगे क्या होगा, अब आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, इंस्टॉलेशन करते वक्त हम लोगों ने डाउनलोड सबसे पहले किसको किया, पाइचार्म को किया। ठीक है, और उसके बाद में डाउनलोड किसको किया, पाइथन लाइब्रेरीज को किया। देखो होता ये है, पाइचार्म वर्क करता है पाइथन लाइब्रेरीज के ऊपर। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर, पाइचार्म में सिर्फ आप कोड लिख सकते हो, लेकिन वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसको पहले लाइब्रेरी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इंस्टॉलेशन अगर करना है तो पहले पाइथन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करो और उसके ऊपर फिर पाइचार्म को इंस्टॉल करो। सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम लोगों से गलती ये हो जाती है कि वो पाइचार्म पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कोड लिखने वाला टेक्निक पहले आ गया और उसके बाद में लाइब्रेरी ऐड करते हैं, और होता ये वो लाइब्रेरी पाइचार्म में ऐड ही नहीं होती, क्योंकि लाइब्रेरी पहले चाहिए थी। समझ में आ रहा है क्या? और फिर क्या होता है, फिर प्रोग्राम रन नहीं होता। तो ये गलती होती है मैक्सिमम लोगों से। सो द थिंग इज दैट
आप डाउनलोडिंग कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंस्टॉलेशन में क्या करना चाहिए, पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है एंड देन पाइथन इंस्टॉल करना है। इज दैट क्लियर? सॉरी, पाइचार्म इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, ओके, चलो। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक के कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब रही बात इंस्टॉलेशन की। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन इसका बहुत ही आसान है। देखिए, सिर्फ आपको इतना करना है, मतलब यहाँ पे आता हूँ मैं, आपको सिर्फ इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक किया तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे आना और ये पहला वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद में इसका इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक होता रहेगा। इसका इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा और सेम टू सेम इंस्टॉलेशन इसका है। और इसका इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड मतलब वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, और वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि क्या है कि अभी अगर मैं इंस्टॉल करूंगा तो मेरे लैपटॉप में 200 से भी ऊपर प्रोजेक्ट्स है पाइथन के, तो वो गड़बड़ हो जाएंगे सब, क्योंकि नया वर्जन आ जाएंगे, हो सकता है कुछ उसमें से रन ना हो। इसलिए इंस्टॉलेशन में अभी ना करते हो, मैंने अलग से सिस्टम में रिकॉर्ड करके रखा है, फ्रेश सिस्टम में, कि इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको पहले ये स्टेप फॉलो करना है और फिर वो, मतलब जो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, वो वाले स्टेप, तो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब ये बताया मैंने सिस्टम में, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके पास में सिस्टम ना हो, है ना, तो आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, बताया मैंने आपको। तो एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे मोबाइल की। ओके, और ये प्ले स्टोर से कैसे करना पड़ता है ये भी दिखाई देता हूँ आपको एक बार। एक मिनट, शेयर स्क्रीन। ओके, आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये दिख रहा है मेरा मोबाइल का स्क्रीन? अब जैसे कि मैं गूगल इस पे आया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं, क्या था अपना वो, पाइड्रॉइड। देखो ये पाइड्रॉइड 3 करके है, बस वहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है पाइड्रॉइड 3, बस ये इंस्टॉल कर लो। मेरे पास में लैपटॉप है इसलिए मैंने मोबाइल में किया नहीं, आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल किया तो आपको इस प्रकार से कुछ ये आएंगे, देखो यहाँ पे कैसा कोड लिखा हुआ है कि नहीं, ये देखो इस प्रकार से आपको फाइल मिलेंगी और आप इसके अंदर कोड लिख सकते हो, उसका आउटपुट भी देख सकते हो, अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो। ठीक है, लैपटॉप है तो गुड, वेल गुड। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक लेवल पे ही प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए आपको? ओके, तो मुझे बताइए आज के सेशन में कोई डाउट है क्या, जो नहीं समझा, ऐसा कुछ है? अभी तो हमने कोड किया ही नहीं ना, बराबर, सही है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? साक्षी, नेहा, तेजस? नो सर। ठीक है, तो कल हम जब मिलेंगे, हाँ, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों के सिस्टम में पाइचार्म इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, इंस्टॉलेशन का मैंने भले ही इंस्टॉलेशन अभी बताया नहीं, लेकिन मैं ग्रुप पे सभी लोग हो आप, तो मैं ग्रुप पे वीडियो डाल रहा हूँ, वो वीडियो देख के आपने आपके लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो उसमें इंस्टॉलेशन कर लेना। और अगर किसी को पहला ट्राई आप कीजिए, ठीक है, और अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं जम रहा है, आपने 2-3 बार किया और नहीं हो रहा है भाई, तो ठीक है, फिर आप मुझे कॉल कर दीजिए, हमारे में से कोई भी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और अपनी सिस्टम में इंस्टॉल कर लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो आउट ऑफ टाउन है या फिर ऑनलाइन ज्वाइन करते हो, इतनी दूर आ नहीं सकते, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है एनी डेस्क या फिर टीम व्यूअर, आपने शायद सुना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आपने आपके लैपटॉप में डाल दिया तो आपके लैपटॉप का स्क्रीन मुझे यहाँ पे दिख जाएगा और मैं यहीं से ही इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर सकता हूँ। ठीक है, आपको आने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं,
समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला ट्राई आप कीजिए, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू।